हेलो एवरीवन। अभी हम जो वीडियोस जिस टॉपिक के देख रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कल हमने जो रिलेशन देखा वो सिर्फ हमने किसके बीच में देखा था? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। ये हमने देखी कल चार चीज़ नॉर्मल वे में। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट। आज हम कॉन्सेप्ट उसी का है, प्रॉफिट लॉस का, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, लेकिन दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। आज हम वो देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 396 प्रति मशीन की दर से दो मशीन बेचता है। 396 रुपये में बेचा, कितने? दो मशीन को। ठीक है, पहली भी 396, दूसरी भी 396। पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे मशीन के ऊपर उसे 10% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखिए। पहला उसने बेचा कितने में? 396 में। ठीक है, तो पहले में उसको क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, मतलब उसको कितने में बेचा इसने? 110% में। तो 110 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 396। तो आप 100 की निकालेंगे, 100, तो हमारा क्या निकल आएगा? उसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 396 110 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 11 से कटेगा 3 बार, 6 और 6 बार, तो 360 रुपये उसकी क्या हो गई? CP1 हो गई 360 रुपये। क्लियर है? अब दूसरी जो मशीन है उस पे हुआ उसको क्या? दूसरी मशीन के ऊपर 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि मीन्स 90। 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 396। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100% की। CP निकलेगा हमारा CP2, 396 बाय 90 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जाएगा 9 4 ज़ा 36, बचा 3, तो 9 4 ज़ा 36। तो CP2 क्या आ गया हमारे पास? 44 0, मतलब 440। इतना क्लियर? ठीक है, पहली मशीन की कॉस्ट प्राइस क्या है? 360 है। दूसरी मशीन की कॉस्ट प्राइस क्या है? 440। इनको ऐड करेंगे हम, तो दोनों मशीन दोनों मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 4 3 7 800 रुपये। क्लियर है? इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों की कॉस्ट प्राइस निकल गई। अब सेलिंग प्राइस कितनी है? दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी है? दोनों की हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी दी है उसने? 396 प्रति बेच रहा है, तो 396 का डबल। ठीक है, 396 प्लस 396, तो कितना हुआ? 6 दूनी 12, 2 कैरी ओवर 1, 9 दूनी 18, 19 कैरी ओवर 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 792 रुपये में उसने बेचा दोनों मशीन। क्लियर? अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहली मशीन, मतलब दोनों मशीन का जो कॉस्ट प्राइस था वो था कितना? 800, लेकिन उसने बेचा कितने में? दोनों मशीन 792 रुपये में बेचा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ आपको 8 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस। क्लियर है? 8 रुपये का लॉस। तो परसेंटेज लॉस, परसेंट कैसे निकालेंगे हम? -8। 8 रुपये का हो रहा कितने में? 800 में होगा कॉस्ट प्राइस में, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, कटेगा एक बार, तो आपको 1% का क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्लियर है ना? ये हो गया टाइप 1 से सॉल्व। ठीक है, इसको हम और टाइप से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, टाइप 1 से सॉल्व हो गया, आंसर आया 1%। ठीक है, हमने ऐसा इसलिए सॉल्व किया कि कुछ भी पूछ सकता है कभी भी, तो हम इजीली उसका आंसर निकाल के बता सकते हैं कि किसका क्या CP है, किसका SP क्या है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं टाइप 2 से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, अब हम टाइप 2 से सॉल्व करके देखेंगे इसको। तो टाइप 2 से अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे देखिए।
हम मान लेते हैं पहले कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी दोनों की कितनी थी, सॉरी सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, 10 है, क्योंकि उसने क्या बोला है, जो बेचा है दोनों बराबर रेट में बेचा है, तो हमने मान लिया कि 10 है। अब यहाँ पे उसने बात किस चीज़ की किया है, मशीन की किया है, ठीक है। एक ही मशीन है तो कॉस्ट प्राइस की सेम होगी। हम मान लेते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10, ठीक है, 10 यूनिट। अब सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी, पहले पे उसने कितना हुआ, उसको 10% का लाभ हुआ है, ठीक है, और 10% की हानि हुई है। अब इसमें 10% का लाभ हुआ है मीन्स कितने में बेचेगा वो, 11 पे, और 10% की हानि हुई तो 9 पे बेचेगा। क्लियर है। अब आपको मालूम है कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, 396। क्लियर है। तो आपको मालूम है यहाँ 11 है, यहाँ 98 है, तो आप इसको सेम करेंगे, ठीक है। तो सेम कितना होगा, एलसीएम 99। तो आप इसमें 9 का इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे 11 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ये भी 99 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद इसमें भी 9 का इंटू होगा तो ये 90 हो गया, और इसमें होगा 11 का इंटू तो ये हो गया 110, ठीक है। अब दोनों की हम कॉस्ट प्राइस का ऐड करेंगे तो ये हो गया कितना, 200 रुपये, 200 यूनिट, और ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198 हो गया, ठीक है। ये दोनों की कॉस्ट प्राइस आई 200, ये दोनों की सेलिंग प्राइस आई 198। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो 200 थी लेकिन सेलिंग प्राइस 198, मतलब 2 का घाटा हो रहा है, ठीक है। तो 2 का घाटा हो रहा है, किस पे होगा वो, कॉस्ट प्राइस पे होगा, ठीक है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, एक से कटेगा -1, तो ये लॉस हो रहा है 1% का। ये आंसर है आपका, ठीक है। अभी हमने इससे पहले जो सॉल्व किया था, इससे आपको अलग अलग वैल्यूज़ निकल के मिल रही थी, लेकिन आपने टाइप 2 सॉल्व किया तो इजीली आ गया आपका, ठीक है। अगर आप मैं कहूँ कि इसको टाइप 3 से आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी आपको सेलिंग प्राइस सेम दी हो, ठीक है, और उतने ही परसेंट का फ़ायदा हो रहा है और उतने ही परसेंट का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आपको टोटली यहाँ पे लॉस होगा, वो कितने परसेंट का लॉस होगा, लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। ये शॉर्ट मतलब हुआ इसका, लॉस कितने का, 10 का, प्रॉफिट 10 का, और बाई 100, तो ये कैंसिल होगा तो आएगा 1% का लॉस आंसर, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का, ठीक है। सेकंड नंबर का आप कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घर तथा दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, ठीक है। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, ठीक है। अब यहाँ दुकान घर की बात कर रहा है तो कंफ्यूज ना होने की बजाय आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे हम। एक घर तथा एक दुकान को 1 लाख में बेचा गया, ठीक है। मकान पर 20% की हानि हुई, मतलब पहले वाले में 80 की वैल्यू कितनी दी है हमको, 1 लाख, ठीक है। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 1/80, 1 लाख, 1 लाख बाय 80 हो गया इंटू 100, ठीक है। ये हो गई पहले वाले की सीपी, तो CP1 हो गई हमारी कितनी, इसको हम 0 से 0 काटेंगे और 2 से काट देंगे तो 5/4 इंटू 1, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। CP1 हो गया। CP2 की बात करेंगे हम तो दूसरी दुकान में 20% का फ़ायदा हो रहा है, मीन्स 120 की वैल्यू हो गई 1 लाख। क्लियर है। तो 100 की वैल्यू कितनी रहेगी, 100/120 इंटू 1 लाख। क्लियर है। अब 0 से 0 कैंसिल,
तो CP2 हो गई आपके पास कितनी, 2 से काटेंगे 5 और 6, तो 5/6 इंटू 1 लाख। ठीक है, दोनों की कॉस्ट प्राइस हो गई। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वैल्यू आ रही है किस पे, ये 1 पॉइंट में जा रही है और ये 0 पॉइंट। ठीक है, उसने बेचा कितने में है, 1 और 1 2 लाख में दोनों चीज़ बेच दिया है, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पे वो हो रही है क्या, ज़्यादा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दोनों की अगर हम यहाँ ऐड करें तो 5/4 प्लस 5/6 इंटू लाख, मतलब ये लाख में आएगी जो भी रुपीज़ आएगी। तो कॉस्ट प्राइस दोनों की कितनी होगी, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा, मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और यहाँ 2 का, तो 15 और 10 25, 25/12 लाख। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि 2 लाख से ज़्यादा की उनका प्राइस था घर का और दुकान का, लेकिन उसमें उसने 2 लाख में बेच दिया है। क्लियर, तो कितने का घाटा हुआ, घाटा हुआ हमको कॉस्ट प्राइस में से अगर हम बेचे वाली घटाएंगे, क्लियर, कॉस्ट प्राइस में से बेची वाली घटाएंगे और किस पे परसेंट निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या निकाल रहा है आपका, लॉस। क्लियर है, 12 दूनी 24, 25 में से 24 गए 1, 1/12 इंटू 12/25 इंटू 100। ये क्लियर है आपका, 12 से 12 गया, 5 से 4 गया, तो 4% का आपको क्या हो गया यहाँ पे ओवरऑल लॉस हो गया। क्लियर, अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, 20 का लॉस 20 का प्रॉफिट बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके आ गया 4% का लॉस। क्लियर है, दो तरीके से हमने सॉल्व किया, सेम आंसर। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे CP और SP हम बता सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज बता सकते हैं लॉस या प्रॉफिट का। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख के करिएगा आप, तो इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये जहाँ 4 कथन दे देगा, आपको पूछेगा कौन सा, तो आपको मालूम है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम बोल रहा है और परसेंटेज भी सेम है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, लॉस परसेंटेज 20 इंटू 20/100, 0 से 0 कैंसिल, तो -4% लॉस। क्लियर है, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, अभी हमने जैसा पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हम यहाँ पे अगर इसकी मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है 10/10, सेलिंग प्राइस अगर हम इसकी मानते हैं, पहले में 20% का लाभ हुआ तो 12 में बेचा होगा, दूसरे में 20% की हानि हुई तो 8 में बेचा होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मालूम है सेलिंग प्राइस सेम बोला है, तो कितनी हो सकती है 24। क्लियर है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 का, इसमें 3 का, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 3 का होगा, तो ये ले दे के क्या हो जाएगा, ये 20, ये 30 हो जाएगा, ये 24 और ये 24, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 50 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 24 दूनी 48, कितने का हुआ -2 का लॉस हुआ यहाँ पे। क्लियर है, -2 का लॉस कितने पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। ठीक है, बाय इंटू 100, 50 से 2 बार तो 2 2 ज़ा 4, तो 4% का क्या हुआ आपको यहाँ पे लॉस हुआ। क्लियर है, ये लॉस का परसेंट निकल रहा था माइनस में। क्लियर, दो तरीके से सॉल्व किया हमने, इजीली सॉल्व हो गया और आंसर भी सेम आया। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा आपको थर्ड क्वेश्चन भी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, अगला और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई। ठीक है, तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे टाइप अगर 1 हम सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, आपको मालूम है कितने का लॉस हो रहा है। तो 10% प्रॉफिट 10% लॉस अपॉन 100 कटेंगे तो -1% लॉस। ठीक है, 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये क्लियर हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, दूसरे टाइप से इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हम मान सकते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस 10 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 10% का लाभ हुआ तो 11 पे बेच रहा है, 10% की हानि हुई तो 9 पे बेच रहा है। एलसीएम कितना आएगा ओवरऑल, 99। तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई, इसमें 11 का, इसमें भी 9 का होगा, इसमें भी 11 का होगा। अब कितना हो गया ये, 90, 110, ये कितना हो गया 99, 99, ये हो गया कितना 200, और ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198। कितने का लॉस हुआ, सीधा सीधा 2 का लॉस हुआ। 2 का किस पे हो रहा है लॉस, 200 पे होगा, तो उसका हम परसेंट निकालेंगे लॉस का, तो ये 1% लॉस निकल गया आपका, -2। क्लियर है इतना, हमने इजीली इसको सॉल्व किया। 2 टाइप से हमने इसको अभी तक सॉल्व कर लिया। क्लियर, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन और सर्च कर सकते हैं नेट में, या आपके पास जो जिस चीज़ की भी बुक होगी या सब्सक्रिप्शन होगा उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।